ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला सय्यदि असलिम मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्li मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्दे वल मकामिल महमूद अल खातिमे लिमा सबक़ वल फातिहे लिमन गलक़ अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइलिहिम व विलायतिहिम व इमामतिहिम व खिलाफतिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व अज़मतिहिम व अतशहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। सल्लल्लाहु बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। गुजारिश है एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम जमालुद्दीन इब्न फ़िदा हुसैन, मरियम बानो बिनते बरकत बाकर अली, बतूल बानो बिनते यूसुफ़ अली इब्न अब्दुल हुसैन, सकीना बानो बिनते कसम अली, सादिक अली इब्न आमिर अली, शब्बीर अली इब्न रजब अली, अलाउद्दीन इब्न वीरजी, नाज़मा बानो बिनते असगर अली इब्न वली भाई की रूह को इरसाल फरमा दें और रजानी और भूजानी ख़ानदान के जितने भी मरहूमीन और मरहूमात हैं उन सबको इरसाल फरमा दें। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान मिल्लत, बरादरान ईमानी और मुअज़्ज़ज़ तरीन सामीन किराम, इस अशरा मजालिस की ये तीसरी मजलिस की जिसे ख़िताब करने का शरफ़ हासिल हो रहा है और कल की मजलिस अगर ज़हनों में महफूज हो तो इंशाअल्लाह उसी के आगे से उसी से मुत्तसिल करते हुए आज गुफ्तगू आप समाअत फरमाएंगे। कल की मजलिस का महासल ये था कि रसूल अकरम ने 2 हम वज़न चीज़ें छोड़ी हैं जो अज़मत में, इफ़्फ़त में, पाकीज़गी में, खिलक़त में, तहारत में, मंज़िलत में एक जैसी। एक का नाम कुरान करीम है और दूसरे का नाम अहले बैत है। दोनों लाज़िम व मलज़ूम हैं। न अहले बैत कुरान से जुदा है, न कुरान अहले बैत से जुदा है। जहाँ अहले बैत होंगे वहाँ कुरान मिलेगा, जहाँ कुरान मिलेगा वहीं अहले बैत होंगे। जहाँ कुरान होगा और अहले बैत न होंगे तो कहने के लिए कुरान है लेकिन असलियत में वहाँ कुरान मौजूद नहीं है। और जहाँ अहले बैत हों और कुरान न हो तो वहाँ कहने के लिए अहले बैत हैं लेकिन असली ये है, हकीकत ये है कि वहाँ भी अहले बैत नहीं है।
इसलिए क्योंकि ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं। कुरान अहले बैत के साथ है, अहले बैत कुरान के साथ हैं। अहले बैत ने समझाया है कि कुरान कैसे पढ़ा जाए, कुरान की तिलावत कैसे की जाए, कुरान की अज़मत क्या है, कुरान की पाकीज़गी क्या है, कुरान का मकसद क्या है। उसी तरीके से कुरान ने बताया है कि अहले बैत किसे कहते हैं, अहले बैत के फ़ज़ाइल क्या हैं, अहले बैत की पाकीज़गी क्या है। तवज्जो फरमा रहे हैं। अहले बैत से पूछा गया कुरान कैसे पढ़ा जाए, कहा बग़ैर तहारत के कुरान न पढ़ो, बग़ैर वज़ू के कुरान के हुरूफ को मत छुओ। जब कुरान से पूछा गया अहले बैत के बारे में बताओ तो उसने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सलवात पढ़े मोहम्मद। तो कुरान बता रहा है अहले बैत क्या है। अहले बैत ने जगह जगह पर कुरान के बारे में बताया। एक वाकया मिलता भी तमहीद में, जब तक इंशाअल्लाह कुछ लोग आ भी जाएंगे, कि मौलाए कायनात गुजर रहे थे एक रास्ते से, एक बूढ़ा दर्जी कि जो कपड़े भी सीता जाता था और गाने गाता जाता था, गाने गा रहा था। इमाम रुक गए। रुकने के बाद उस दर्जी के पास गए, कहा तुझे शर्म नहीं आती, इतना बड़ा बुजुर्ग हो गया है, तू गाने गा रहा है। कहा मौला जब तक जबान नहीं चलती मेरा हाथ नहीं चलता, मैं खामोश रह के कपड़े सी भी नहीं सकता। तो कहा गाना क्यों गाता है, तू कुरान पढ़ा कर, कुरान की तिलावत किया कर। उसने हाथ जोड़ लिए, मौला आप कह रहे हैं आज से मैं गाना तो नहीं गाऊंगा, लेकिन मैं कुरान की तिलावत भी नहीं कर सकता। कहा क्यों नहीं कर सकता? कहा इतना ज़ईफ हो चुका हूँ, इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, और मुझे न कुरान पढ़ना आता है, न कुरान का हाफिजा है, मैंने न कुरान हिफ्ज किया है, लिहाजा मैं कुरान नहीं पढ़ सकता। अब आंखें भी देख भी नहीं सकता कि मैं अब पढ़ना सीख लूं, अक्ल भी काम नहीं करती है, जहन में भी कुछ नहीं आता है, लिहाजा मैं गाना नहीं गाऊंगा, ये वादा है, लेकिन मैं कुरान नहीं पढ़ सकता। अली मुस्कुराए, का अगर तू मेरी बात मानकर गाने को छोड़ रहा है तो मेरी बात की लाज रखने का तुझे सिला भी तो मिलना चाहिए। तुझे मेरी बात की लाज का सिला भी तो मिलना चाहिए। का करीब आया, इमाम ने उसके सर पे हाथ रखा, का अब पढ़ कुरान। अली के सामने उसने अलहम्द से लेके वन्नास तक पूरा कुरान सुना दिया। नहीं तवज्जो की आपने? भाई था कौन? एक दर्जी था। अली ने क्या बनाया? हाफिज़े कुरान बना दिया। ये कमाल सिर्फ अहले बैत का ही मिलेगा। ये जब चाहे किसी दर्जी को हाफिज़े कुरान बना दे, ये जब चाहे रिजवान जन्नत को दर्जी बना दे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आले मोहम्मद ही बता सकते हैं। ये आले मोहम्मद का ही कमाल है। जब चाहे दर्जी को हाफिज़े कुरान बना दे, ये जब चाहे रिजवान जन्नत को दर्जी बना दे। रिजवान जन्नत को दर्जी, शहजादी ने कह दिया कि दर्जी आएगा तो आएगा। अच्छा, ये शहजादी ने जो कहा दर्जी आएगा, जबकि किसी दर्जी को कपड़े सीने के लिए दिए नहीं थे, और अल्लाह ने लाज भी ऐसी रखी जबान की कि जो रिजवाने जन्नत था, जन्नत का जो देखने भालने वाला था, जन्नत को संवारने वाला, वो रिजवाने जन्नत, वो मलाइका का सरदार, उसे भेज दिया जहरा के घर का दर्जी बनाकर। यानी जहरा की बात अल्लाह ने ऐसे रखी कि अपने फरिश्ते को ही दर्जी बना दिया। ऐसा क्यों? सवाल है, ऐसा क्यों? देखिए, जहरा है सिद्दीका। कुरान की नजर में, अल्लाह की नजर में जहरा है सिद्दीका, जहरा है सच्ची। और अल्लाह की नजर में जो सच्चा होता है उसका मकाम ये होता है कि वो जो कह देता है वो हो जाता है। नहीं, बात नहीं पहुंची, मैं कुरान से ही साबित करूंगा। भाई, कुरान में अल्लाह ने अपने कुछ नबियों का तस्करा किया जिन्हें कहा कि ये मेरे सिद्दीक नबी थे, जिनमें एक है जनाबे यूसुफ, वहुआ मिनस सादिकीन,
ये सच्चों में से थे। तो इन्हें सच्चा क्यों कहा कुरान ने? का इसलिए कहा क्योंकि जब जनाब यूसुफ कैद खाने में थे तो दो लोग आए अपना अपना ख्वाब बयान करने के। दो लोगों ने अपना अपना ख्वाब बयान किया। मैं पूरा ख्वाब नहीं पढ़ूंगा। एक ने अपना ख्वाब बयान किया, यूसुफ से कहा ताबीर बताइए। यूसुफ ने कहा तेरे ख्वाब की ताबीर यह है कि तू कल आजाद हो जाएगा और बादशाह का सक्का बन जाएगा। दूसरे ने अपना ख्वाब बयान किया। यूसुफ ने कहा तेरे ख्वाब की ताबीर यह है कि तुझे कल सजाए मौत मिलेगी, तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अब जिससे ये कहा था कि तू रिहा हो जाएगा वो तो खुश हो गया, लेकिन जिससे ये कहा कि तू कल कत्ल हो जाएगा वो अपने ख्वाब से ही मुकर गया। उसने कहा मैंने तो ऐसा कोई ख्वाब ही नहीं देखा। जब ख्वाब नहीं देखा तो ताबीर कैसे हो सकती है? यूसुफ ने उसी दिन कहा तूने ख्वाब देखा हो या न देखा हो, मैंने जो कह दिया वो हो के रहेगा। मैंने जो कह दिया वो हो के रहेगा। मैंने जो कह दिया वो हो के रहेगा। अल्लाह ने वैसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई, जिसे यूसुफ ने कहा था तू सक्का बन जाएगा, रिहा हो जाएगा, वो रिहा हो गया, बादशाह का सक्का बन गया। और जिसे ये कहा था कि तू कत्ल कर दिया जाएगा, उसे सुबह होते ही बादशाह ने सजाए मौत सुना दी। अल्लाह ने ये पैगाम दिया है कि जो हमारी नजर में सच्चा होता है वो जो कह देता है वो हो जाता है। वो जो कह देता है वो हो जाता है। भाई यूसुफ ने कहा कि तू कल कत्ल हो जाएगा तो वो कत्ल हो गया। जहरा ने कहा दर्जी कपड़े लेकर आएगा, दर्जी कपड़े लेकर आएगा। तो अहले बैत का करम, अहले बैत का कमाल है। जब चाहे किसी दर्जी को हाफिज कुरान बना दे, जब चाहे किसी रिजवान जन्नत को भी दर्जी बना दे। तो इमाम ने ऐसे कुरान की तालीम दी है कि देखो अगर तुम मेरी बात की लाज रखोगे तो हम तुम्हें हाफिज कुरान भी बना सकते हैं। उसने गाना छोड़ा, इमाम ने हाफिज कुरान बना दिया। यह है कुरान की तालीम। अहले बैत समझा रहे हैं देखो कुरान कहाँ से मिलेगा, हमारे ही पास से कुरान मिलेगा। हम ही कुरान की असल तालीम दे सकते हैं। हम ही बता सकते हैं कि कुरान की तिलावत कैसे की जाए। कुरान की तिलावत ऐसे की जाए जो कुरान की तिलावत का हक है। बहुत बड़े बड़े उलमा इस बात पर मुत्तफिक है कि कुरान की तिलावत का हक ये है कि कुरान में जिस आयत में किसी काम को करने का हुक्म आया हो उसे फौरन किया जाए। अगर नमाज का हुक्म आया है तो नमाज पढ़ी जाए, अगर रोजे का हुक्म आया है तो रोजा रखा जाए, और जिस चीज से रोका गया हो उससे रुक जाया जाए। यही है कुरान की तिलावत का असल हक, कि जिससे कुरान ने रोका हो उससे इंसान रुक जाए, और जिसका हुक्म दिया हो कुरान ने उस अमल को इंसान करे। उलमा ने तो यहां तक कह दिया, उलमाए उम्मत ने, उलमाए मुस्लिमा ने, कि अगर कोई इंसान कुरान की तिलावत करे और अगर उस आयत में कोई हुक्म आया हो और वो इंसान वो हुक्म ना बजा लाए, उस पर अमल न करे, तो कुरान की वो आयत उस पर लानत करती है। नहीं तवज्जो किया आपने? यानी अगर कुरान कोई पढ़ रहा है और कुरान में वो आयत पढ़े कि जिसमें नमाज पढ़ने को हुक्म हो और वो बंदा नमाज ना पढ़े, तो नमाज वाली आयत उस पर लानत करती है। नहीं तवज्जो की आपने? अगर कुरान की कोई वो आयत पढ़े जिसमें रोजे रखने का हुक्म है और वो रोजा न रखता हो तो कुरान की वो आयत उस पर लानत करती है। अगर कोई मुस्तकी होने के बाद कुरान की वो आयत पढ़े जिसमें हज का हुक्म हो और हज ना करे तो वो आयत उस पर लानत करती है। अगर ज़कात वाली कोई आयत पढ़े और उसके पास इतना माल हो कि ज़कात निकाल सकता हो, लेकिन इस आयत पढ़ने के बाद भी ज़कात न निकाले, तो ये आयत उस पर लानत करती है। इस बात पे सब मुत्तफिक है। तो फिर मुझे कहने दो, अगर कोई नमाज वाली आयत पढ़े नमाज न पढ़े तो आयत उस पर लानत करती है, रोजे वाली आयत पढ़े रोजा न रखे तो आयत उस पर लानत करती है, हज वाली आयत पढ़े हज न करे तो आयत उस पर लानत करती है, ज़कात वाली आयत पढ़े ज़कात न अदा करे तो आयत उस पर लानत करती है। अब अगर कोई
कोई आये विलायत पढ़े और अलीयुल वलीउल्लाह न कहे, कुरान की वो आयत इस पर लानत करती है। अब अगर कोई आये विलायत पढ़े, नहीं थोड़ा सा और आगे ले जाओ, ये अज़ादारी क्या है, ये मजलिस हुसैन क्या है, ये अज़ा खाना क्या है, ये अलम और ताबूत और ताज़िये क्या है, क्या ये सब है अहले बैत से मोहब्बत की दलील। अज़ादारी है अहले बैत से मोहब्बत की दलील। तो फिर मुझे कहने दीजिए, अगर कोई नमाज वाली आयत पढ़े और नमाज न पढ़े तो आयत लानत करती है, रोजे वाली आयत पढ़े और रोजा न रखे तो आयत उस पर लानत करती है, हज वाली आयत पढ़े और हज न करे तो आयत उस पर लानत करती है, आयत विलायत पढ़े और अलीयुल वलीउल्लाह न माने तो आयत उस पर लानत करती है। ये अज़ादारी है अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत की दलील। अब अगर कोई आयत मवद्दत पढ़े और अज़ादारी से दूर हो तो आयत उस पर लानत करती। ये है कुरान की तिलावत का हक। अहले बैत ने क्या फरमाया कि कुरान की तिलावत का हक ये है कि जिससे कुरान ने जिस हुक्म को करने का, जिस काम को करने का हुक्म दिया हो वो काम किया जाए, और जिस काम से रोका हो उससे रुक जाए। ये है कुरान की तिलावत का हक। अब जाहिर सी बात है, हम जैसे कम इल्म और गुनहगार लोग कुरान की तिलावत का मुकम्मल हक तो अदा नहीं कर सकते, जितना हो सके उतना तो करना चाहिए। मुकम्मल हक तो अहले बैत ने अदा किया है कुरान की तिलावत का। तो अब आइए देखते हैं कि अहले बैत ने कुरान की तिलावत का हक कैसे अदा किया, इनकी तिलावत का क्या अंदाज था। सबसे पहले जात का नाम रसूल खुदा मोहम्मद अरबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, मैं धीरे धीरे आ रहा हूं अपनी मंजिल पे। सबसे पहले रसूल की जात देखा जाए कि रसूल की तिलावत का क्या अंदाज था। का रसूल की तिलावत का अंदाज कैसे इंसान पता लगा सकता है उनकी तिलावत, क्योंकि रसूल ने जब तिलावत की तब कोई मुसलमान था ही नहीं। फिर कैसे पता चले? कहा ये तो 13 रजब के बाद जब 16 रजब को रसूल खाने काबा में पहुंचे और अली को अपने हाथों पर उठाया, अली ने आगोश रसालत में जैसे ही रसालत के चेहरे की ज़ियारत की, फौरन कहा या नबी अल्लाह क्या सुनाऊं, तौरेत सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं या कुरान सुनाऊं? नबी ने कहा सब सुनाओ। तो अली ने तौरेत भी सुनाई, ज़बूर भी सुनाई, इंजील भी सुनाई और कुरान भी सुनाया। तब नबी ने कहा कि या अली, तुमने तौरेत साहिबे तौरेत से बेहतर पढ़ी, ज़बूर की तिलावत साहिबे ज़बूर से बेहतर की, इंजील की तिलावत साहिबे इंजील से बेहतर की, और कुरान की ऐसी तिलावत की जैसी मैं किया करता हूं। इसका मतलब रसूल की तिलावत का अंदाज बिल्कुल ऐसे ही था जैसे अली की तिलावत का अंदाज। अब अली की तिलावत का क्या अंदाज था? दूसरी जात अहले बैत में, पंजतन में दूसरी जात, अली की तिलावत का क्या अंदाज था? कि अली की तिलावत का यह अंदाज था कि जब भी कहीं जाते थे, सवार होते थे घोड़े पर, एक रकब से लेकर दूसरे रकाब तक पैर पहुंचता था, कुरान खत्म हो जाता था। अल्लाह अकबर। ये था अली की तिलावत का अंदाज। लेकिन गौर से बताइए सरकार, जिन अहले बैत ने हमें यह हुक्म दिया हो कि कुरान की तिलावत करो तो ठहर ठहर के करो, आराम आराम से करो, गौर खौस किया करो, ठहर ठहर के तिलावत किया करो, हमारे यहां रट के तिलावत करने का कोई भी हुक्म नहीं है, जल्दी में तिलावत करने का कोई भी हुक्म नहीं है। अहले बैत ने यह बताया है कि कुरान की तिलावत आहिस्ता आहिस्ता की जाए, यानी धीरे धीरे ठहर ठहर के की जाए। तो जिन्होंने हमें यह हुक्म दिया कि ठहर ठहर के तिलावत कुरान किया जाए, और वो अली कुरान की तिलावत कैसे कर रहे हैं? इतनी जल्दी कर रहे हैं कि 1 सेकंड नहीं लग रहा कुरान की तिलावत खत्म। नहीं सरकार, मामला ये नहीं है।
हमारे इमाम वो नहीं है कि जो हमें बताए उस पर खुद अमल न करे, वो पहले अमल करते हैं तब हमें हुक्म देते हैं। उन्होंने कैसे फिर तिलावत की, 1 सेकंड में कैसे कुरान खत्म हो गया। आपको पहले देखना होगा कि अली है कौन। अली है जानशीन मोहम्मद, और मोहम्मद का कमाल यह है कि वो जब चाहते हैं वक्त को रोक देते हैं। नहीं, काश मेरी बात वाज़ेह नहीं हो पाई। मोहम्मद का कमाल यह है कि वक्त पर भी इनकी हुकूमत है, जब चाहते हैं वक्त को रोक देते हैं। बात नहीं पहुंची, अरे शबे मेराज याद नहीं है, जमीन से आसमान तक का सफर भी कर लिया, जंजीरें दर भी हिलती रही, वुजू का पानी भी बहता रहा, बिस्तर की गर्मी भी बाकी रही, इतना सफर इतना लंबा और जंजीरें दर भी हिल रही है। का नहीं, ये मोहम्मद का कमाल है। जब जमीन से आसमान की तरफ गए तो वक्त को रोक लिया था, अपना सफर मुकम्मल किया। वक्त जहां से रुका था, नबी जब वापस आए वहीं से शुरू हो गया। यानी जब नबी गए थे, जंजीरें दर हिलते हिलते रुकी, वुजू का पानी बहते बहते रुका, गर्मी बिस्तर वहीं पर रुकी रही। नबी सफर से वापस आए, अब जंजीरें दर ने जहां से हिलना बंद किया था वहीं से हिलना शुरू कर दिया, वुजू के पानी ने जहां से बहना बंद किया था वहीं से बहना शुरू कर दिया। इसका मतलब मोहम्मद का कमाल ये है कि वो जब चाहे वक्त को रोक लेते थे। तो फिर मोहम्मद के जानशीन का नाम है अली। जो कमाल मोहम्मद में था वही कमाल अली में है। शबे मेराज मोहम्मद ने वक्त की तनावों को रोका था, कुरान पढ़ते वक्त अली वक्त की तनावों को रोक लेते थे। या जुमला बदल के यूं कहा जाए कि जब अली कुरान की तिलावत करते थे तो वक्त भी ठहर के अली की तिलावत सुनता था। जब अली कुरान की तिलावत करते थे तो वक्त भी ठहर के अली की तिलावत सुनता था। तो रसूल की तिलावत जैसे अली की तिलावत, अली की तिलावत का ऐसा अंदाज कि वक्त भी ठहर के तिलावत कुरान सुन रहा है। तीसरी जात कौन है पंजतन में? शहजादी कौनैन की जात। अब शहजादी की तिलावत भला कौन बता सकता है? अगर शहजादी के कमाल देखने हो तो उनकी कनीज के कमाल देखो, तब अंदाजा लगेगा कि जब कनीज यहां है तो शहजादी किस आलम में, किस मर्तबे पर फायज होगी। हमने देखा शहजादी के घर की कनीज फिजा को, जिसने 30 बरस तक सिर्फ कुरान के लहजे में गुफ्तगू की। तो जिसकी कनीज 30 बरस तक कुरान की जबान बोलती हो, तो वो शहजादी जब भी बोलती थी कुरान की जबान में ही बोलती थी। चौथी जात कौन है पंजतन में? इमाम हसन की जात। एक मंजिल तक लेके जाना है आपको सरकार। चौथी जात इमाम हसन की जात। उनकी तिलावत का क्या अंदाज था? का इमाम हसन के जमाने में मिस्र के लोग अपनी जबान पे, अपने तरन्नुम पे, अपने लहन पे, अपने अंदाज तिलावत पे बड़ा नाज किया करते थे कि ना हमसे बेहतर कोई तिलावत कर सकता है, ना हमसे अच्छी कोई तिलावत कर सकता है, ना हमारी जैसी किरत किसी की है। बड़ा नाज करते थे अपने लहन पर मिस्र के लोग। लेकिन एक दिन मिस्र के लोग आए मदीने में मोहल्ले बनी हाशिम से गुजर रहे थे। किसी की तिलावत की आवाज आई, ये लोग वहीं पर रुक गए, लोगों से पूछने लगे ये कौन तिलावत कर रहा है जिसका लहन हमसे अच्छा, जिसका तरन्नुम हमसे अच्छा, जिसकी किरत हमसे अच्छी, जिसकी तिलावत का अंदाज हमसे अच्छा है। क्या तुम्हें पता नहीं है ये अली के बड़े बेटे इमाम हसन तिलावत कुरान कर रहे हैं। अब सरकार नतीजा आपके हवाले,
रसूल की तिलावत का अंदाज भी बता दिया, अली की तिलावत का अंदाज भी बता दिया, ज़हरा की तिलावत का अंदाज भी बता दिया, हसन की तिलावत का अंदाज भी बता दिया। सबने अपनी अपनी तिलावत कुरान का हक अदा किया। रसूल ने भी तिलावत कुरान का हक अदा किया, अली ने भी तिलावत कुरान का हक अदा किया, हसन ने भी तिलावत कुरान का हक अदा किया, ज़हरा ने भी तिलावत कुरान का हक अदा किया। लेकिन मैं क्या करूं, पूरी तारीख में मुझे हुसैन जैसा कारिए कुरान नजर ही नहीं आता। भाई हसन ने भी तिलावत कुरान का हक अदा किया, अली ने भी तिलावत कुरान का हक अदा किया, मोहम्मद ने भी तिलावत कुरान का हक अदा किया, ज़हरा ने भी तिलावत कुरान का हक अदा किया। लेकिन इन सब लोगों ने तिलावत कुरान की है, बज़ाहिर अपनी जिंदगी में तन्हा हुसैन है जिसने नोके नेज़ा की बुलंदी पर कुरान की तिलावत। तन्हा ज़ाते हुसैन है कि जिन्होंने नोके नेज़ा की बुलंदी पर कुरान की तिलावत की। क्या कहा था नबी ने, ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, अहले बैत और कुरान। हुसैन ने नोके नेज़ा की बुलंदी से तिलावत करके ये दलील कायम कर दी कि देखो मेरे सरो तन में तो जुदाई हो गई, लेकिन हमें कोई कुरान से जुदा न कर सका, हमें कोई कुरान से जुदा न कर सका। इसीलिए तो जब जनाब मुस्लिम ने खुतबा दिया था कूफे के बाजार में, कूफे में जब खुतबा दिया जनाब मुस्लिम ने, तो उन्होंने मौला हुसैन के लिए जो जुमले इरशाद फरमाए, पहले कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ मुहम्मदन व अलियन दलीलन लिज़ाते। उसके बाद मोहम्मद और अली की तारीफ करते करते जब अपने सरकार इमाम हुसैन की तारीफ करने लगे तो पहला जुमला कहा, तुम लोगों ने मेरे आका हुसैन को समझ क्या रखा है, आज मुस्लिम बताएगा कि हुसैन क्या है। पहला जुमला का सुनो कूफे वालों, मेरा आका हुसैन कलीमुल कुरान है, मेरा आका हुसैन कलीमुल कुरान है। नहीं पहुंची बात, नबी एक अल्लाह के नबी गुजरे हैं जिनका नाम था कलीमुल्लाह, जिनका नाम था कलीमुल्लाह। कौन थे, जनाबे मूसा जज़ाकल्लाह, उनका नाम था कलीमुल्लाह। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह से बातें करते थे। मुस्लिम कह रहे हैं मेरा आका हुसैन कलीमुल कुरान है, मूसा अल्लाह से बातें करते थे, मेरा आका कुरान से गुफ्तगू करता है। नहीं, अभी भी बात नहीं वाज़ेह हुई सरकार। कलीमुल्लाह क्यों कहलाए? जनाब मूसा अल्लाह से बात करते थे। नहीं, जनाब आदम ने अल्लाह से बात नहीं की, जनाब नूह ने अल्लाह से बात नहीं की, जनाब इब्राहिम ने अल्लाह से बात नहीं की, तो फिर मूसा कलीमुल्लाह क्यों कहलाए? का जब जनाब आदम ने बात की तो आदम ने इधर से बात की, उधर से अल्लाह की आवाज नहीं आई, जिब्रील आए। जब नूह ने बात की तो अल्लाह ने डायरेक्ट बात नहीं की, जिब्रील के जरिए की। जब इब्राहिम ने बात की तो अल्लाह ने डायरेक्ट बात नहीं की, जिब्रील के जरिए की। लेकिन जब जनाबे मूसा अल्लाह से बात करते थे तो जिब्रील का वास्ता नहीं था, बल्कि एक दरख्त में अल्लाह ने अपनी आवाज पैदा की। यानी कलीम वहां पर कोई हो सकता है जहां दोनों तरफ से आवाज आ रही हो। काश के मैं पहुंचा ले जाऊं इमाम हुसैन की फजीलत जो बयान की है जनाब मुस्लिम ने, काश बयान कर ले जाऊं। कलीम वहां पर इस्तेमाल होता है जहां दोनों तरफ से बातचीत हो। मुस्लिम ने क्या कहा कि मेरा आका हुसैन कलीमुल कुरान है, यानी हुसैन कुरान से बात करते हैं, कुरान हुसैन से बात करता है। नहीं पहुंची बात।
कुरान हुसैन से बात करता है, हुसैन कुरान से बात करते हैं। काश को कोई कह दे कि कुरान तो बोलता ही नहीं, कुरान तो खामोश है, कुरान में तो जबान ही नहीं है। अरे यही तो बताना चाहते हैं मुस्लिम। अरे मेरे आका हुसैन का कमाल ही यही है जो बेज़बान को भी जबान अता कर देता है। मुस्लिम बता रहे हैं कि मेरा हुसैन आका वो है जो बेजबान को भी जबान अता कर देता है, कलीमुल कुरान है। अब दूसरा जुमला सिर्फ कुरान से बातें थोड़ी करते हैं मेरे आका हुसैन। दूसरा जुमला कहा, कुफे वालों सुनो, मेरा आका हुसैन मुनाजी बिर रहमान है, यानी अल्लाह से राजो न्याज करने वाला, अल्लाह से सरगोशियां करने वाला, अल्लाह से सरगोशी करने वाला। अच्छा, सरगोशी क्या है? अपने छोटे भाइयों को समझा दूं। सरगोशी यानी राजो न्याज की बातें जो इंसान एक दूसरे से चुपचाप करता है कि किसी तीसरे तक आवाज ना पहुंच जाए। अच्छा, ये चीज रसूल ने मना भी की है, अपने असहाब को मना किया कि देखो जब कोई तीसरा बैठा हो तो आपस में सरगोशियां ना करो, क्योंकि अगर तुम उसकी बात नहीं भी कर रहे होगे तो ये समझेगा कि हमारी बात हो रही है। रसूल ने समझाया कि देखो आपस में सरगोशियां ना किया करो। और यह भी सरगोशी है कि अगर दो लोग गुजराती जबान जानने वाले बैठे और उनके सामने कोई फारसी में बात करने लगे जिसे वो ना समझ रहे हो, दो लोग आए और फारसी में बात करने लगे, वो बेचारा गुजराती जानता है, तो इसके लिए भी मना है कि नहीं, सरगोशी ना करो, बात करनी है आपको अलग अलग ले जाइए, कहीं जाकर बात कीजिए। रसूल ने अपने असहाब को ये तंबीह किया। एक दिन यही असहाब आए रसूल से मिलने के लिए। रसूल थे जनाब उम्मे सलमा के घर में। उम्मे सलमा के घर का दरवाजा लोगों ने दक्कुलबाब किया। उम्मे सलमा ने कहा क्यों आए हो? कहा रसूल से मुलाकात करनी है। कहा जाओ वापस चले जाओ, अभी रसूल अली से सरगोशी कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर ये लोग आए, चले गए वापस, फिर आए, फिर कहा हमें रसूल से मुलाकात करनी है। फिर उम्मे सलमा ने कहा अभी वापस जाओ, अभी भी नबी अली से सरगोशी कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस आए, कहा अभी वापस जाओ, अभी नबी अली से सरगोशी कर रहे हैं। काफी देर बाद जनाब उम्मे सलमा ने देखा कि अब दोनों की सरगोशियां बंद हो गई। तब रसूल से कहा कि कुछ लोग आपसे मिलने आए थे। कहा ठीक है, अब जब आए तो उन्हें भेज देना कमरे में। फिर वो लोग आए, जैसे ही आए उम्मे सलमा ने कहा हाँ अब तुम सब मिल सकते हो रसूल से। हुजरे में आए, सबसे पहला जुमला अपना सवाल भूल गए, या रसूल अल्लाह ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी बात हुई? हमें सरगोशी करने को मना कर रहे थे और खुद अली से सरगोशी कर रहे हैं। रसूल ने कहा वाह हो तुम्हारी अक्लों पर, मैंने कहा है किसी तीसरे के सामने सरगोशी ना करो। यहां अली और मेरे अलावा कोई था ही नहीं। पहली बात तो यह कि मैं तुमने जो कहा वो सही कहा, यहां मेरे और अली के अलावा कोई था ही नहीं। और तुम ये समझ रहे हो, तुम ये समझ रहे हो कि मैं अली से सरगोशी कर रहा था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि अल्लाह मेरे ज़बान से अली से सरगोशी कर रहा था। अल्लाह मेरे लहजे में अली से सरगोशी कर रहा था। बात शायद समझ में नहीं आई, वाज़ेह नहीं हुई। अल्लाह किसके लहजे में गुफ्तगू कर रहा था? रसूल के लहजे में। किससे? अली से। अरे मेराज का वाकया न समझे, न पहुंचे वहां तक। भाई वहां जब गए थे अल्लाह ने गुफ्तगू की थी अपने रसूल से। किसके लहजे में? अली के लहजे में। यहां पर किसका लहजे में गुफ्तगू की? रसूल के लहजे में। एक बात साफ हो गई कि जब अल्लाह को रसूल से गुफ्तगू
गुफ्तगू करनी होती है तो अली का लहजा अपनाता है, जब अली से गुफ्तगू करनी होती है तो मोहम्मद का लहजा। जब अल्लाह को अली से गुफ्तगू करनी होती है तो रसूल का लहजा अपनाता है, जब रसूल से गुफ्तगू करनी होती है तो अली का लहजा अपनाता है। क्या कहा जनाब मुस्लिम ने, मेरा आका हुसैन अल्लाह से सरगोशियां करने वाला है। अब अल्लाह सरगोशी करता है या तो मोहम्मद के लहजे में या तो अली के लहजे में। अब हुसैन के जमाने में न अल्लाह न रसूल है न अली है, तो लहजा कहां से आए। लेकिन हमने यही देखा, जब भी हुसैन को गुफ्तगू करनी होती थी, मक्के से लेकर करबला तक सरगोशियां करनी होती थी, तो ज़ैनब सरगोशी करते थे, ज़ैनब के खैमे में जाते थे। ये ज़ैनब के खैमे में क्यों जा रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है, या तो अली के लहजे को अर्श पे अल्लाह ने अपनाया है या जमीन पे ज़ैनब ने अपनाया। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। तो कहा मेरा आका हुसैन कलीमुल कुरान है। जनाब मुस्लिम कह रहे हैं मेरा आका हुसैन मुनाजी बिर रहमान है। और तीसरा जुमला तो गजब का कह दिया आका हुसैन की अजमत बताने के लिए। कहा सुनो, मेरा आका हुसैन हलीफुल ईमान है। क्या है? हलीफुल ईमान। एक होता है हरीफ, हरीफ कहते हैं दुश्मन को, हलीफ कहते हैं दोस्त को, यानी ईमान के दोस्त को हुसैन कहते हैं। नहीं और वाज़ेह करूं, हरीफ भी अरबी का लफ्ज है, हलीफ भी अरबी का लफ्ज। हलीफ कौन होता था? काज अरब में कबीले होते थे, कोई छोटा कबीला होता था तो कोई बड़ा कबीला होता था। तो जो छोटे कबीले होते थे वो अपने से बड़े कबीले वाले को अपना हलीफ बनाते थे। हलीफ यानी हलफ से बनाए, हलफ यानी कसम उठाना। यानी बड़ा कबीला वाला ये कसम उठाते थे बड़े कबीले वाले कि अगर छोटे कबीले पर कभी भी कोई मुसीबत आई, ये छोटा कबीला कमजोर पड़ने लगा, तो हम इसकी मदद करेंगे। इसीलिए वो कहलाते थे हलीफ। बात नहीं पहुंची, छोटे कबीले का हलीफ बड़ा कबीला बनता था। जनाब मुस्लिम ने यह नहीं कहा कि ईमान हलीफुल हुसैन है, जनाब मुस्लिम ने कहा हुसैन हलीफुल ईमान है। नहीं तवज्जो की आपने। हलीफ बनता है बड़ा कबीला, हलीफ बनता है बड़ा कबीला, यानी हुसैन ईमान से इतने बड़े हैं, या यूं कहूं कि हुसैन बड़े कबीले का नाम है, ईमान छोटे कबीले का नाम है। इसका मतलब हुसैन ने हलफ उठा रखा है कि जब भी ईमान पे कोई वक्त आएगा, जब भी ईमान कमजोर होगा तो मैं मदद करूंगा। काश आप पहुंच जाए, मेरी बात जहां तक ले जाना चाहता हूं, काश आप तक पहुंच जाए वो बात। ईमान के हलीफ है हुसैन। ईमान होता कहां है? दिल में। दिल होता है सीने में। ईमान के हलीफ है हुसैन। शायद इसीलिए हमें मातम करने का सलीका सिखाया गया कि जब तुम्हारे ईमान पे कोई हमला करने लगे, सीने पे हाथ मार के कहना या हुसैन। हलीफुल ईमान है हुसैन इब्ने अली। जब भी ईमान कमजोर पड़ने लगे तो सीने पे हाथ मार के कहना या हुसैन। ईमान पे कभी कोई हमला हो, अरे यही तो वजह है हर साल मुहर्रम आता है, तरह तरह के फतवे आते हैं, मातम बिदअत है,
अलम निकालना बिदअत है, ताबूत निकालना बिदअत है, ताजिया निकालना बिदअत है, मजलिस करना बिदअत है, फर्श आज़ा बिछाना बिदअत है। सारे फतवे करते हैं ईमान पे हमले, लेकिन हम या हुसैन कह के सीने पे हाथ मार के अपने ईमान को इतना मजबूत कर देते हैं कि फतवों की मैयतें निकल जाती है, हमारा ईमान सलामत रहता है। फतवों की मैयतें निकल जाती हैं, हमारा ईमान सलामत रहता है। कौन है, कौन कह रहा है हलीफुल ईमान है मेरा हुसैन? जनाबे मुस्लिम। इसीलिए तो मुस्लिम को हुसैन ने सफीर बनाकर भेजा था। अरे सफीर कोई ऐरा गैरा थोड़ी बन सकता है। नबी ने अपना सफीर बनाकर किसी को भेजा था मक्के में, सूरह बरात की जब तबलीग करनी थी, मक्के में भेजा किसी को सफीर बनाकर। फौरन अल्लाह की निदा आई, जिब्रील आ गए, या रसूलुल्लाह जिसे भेजा है उसे वापस बुलाइए। अल्लाह ये चाहता है या तो आप खुद जाए या तो उसे सफीर बनाकर भेजे जो आप में से हो। या तो आप खुद जाए या तो उसे भेजे जो आप में से हो। रसूल ने जिसे भेजा था उसे वापस बुलाया और भेजा उसे जो रसूल में से था। या अली अंता मिन्नी व अना मिनका, ए अली तुम मुझ में से हो, मैं तुझ में से हूं। नहीं, अगर ये हदीस नहीं सुनी तो ये तो सुनी होगी कि अना व अलीयुम मिन नूरिल वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। इसका मतलब यह है अल्लाह की नजर में सफीर वो होता है जो मिन्नियत में हो। अल्लाह अकबर। कभी कभी ऐसे गुफ्तगू सुना कीजिए, सफीर वो होता है जो मिन्नियत में हो, जो मिन्नियत का हक रखता हो। रसूल ने अली को भेजा क्योंकि अली रसूल में से थे। हुसैन ने मुस्लिम को सफीर नहीं बनाया बल्कि ऐलान किया है जिसे सफीर बनाकर भेज रहा हूं वो मुझ में से है। नहीं, बात नहीं पहुंची। अजमत मुस्लिम पे एक जुमला कहना चाहता हूं। कौन कह रहा है? हुसैन समझाना चाह रहे, मुस्लिम मुझ में से है, जिसके लिए नबी ने कहा था हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन। हुसैन जो रसूल से हो उसे हुसैन कहते हैं, जो हुसैन से हो उसे मुस्लिम कहते हैं। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो रसूल से हो, जो रसूल से हो उसे हुसैन कहते हैं, जो हुसैन से हो उसे मुस्लिम कहते हैं। नाम भी रखा था रसूल ने। इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब ले गए जनाब मुस्लिम को, तो इब्ने ज़ियाद ने नाम लेकर कहा मुस्लिम तुम काफिर हो, मुस्लिम तुम काफिर हो। जनाब मुस्लिम मुस्कुराने लगे, कहा आज मुझे मेरे नाम का मतलब समझ में आ गया। मेरा नाम रसूल ने मुस्लिम क्यों रखा? अरे तुझे शर्म नहीं आती? मुस्लिम भी कह रहा है, काफिर भी कह रहा है। मुस्लिम भी कह रहा है, काफिर भी कह रहा है। इमाम हुसैन ने अपना सफीर बनाया। क्यों बनाया सफीर? ये आपको नहजुल बलागा में जुमला मिल जाएगा कि तुम्हारा सफीर सिर्फ तुम्हारा सफीर नहीं होता, असल में वो तुम्हारी अक्ल का सफीर होता है। जिसकी जैसी अक्ल होती है उसका वैसा सफीर होता है। हुसैन अक्ल कुल रखते हैं। अल्लाह अकबर। अब अज़मत मुस्लिम में क्या कहूं, और इतनी मोहब्बत हुसैन को मुस्लिम से।
कि बहुत से लोग थे हुसैन के पास, लेकिन भेजा सिर्फ मुस्लिम को। पहली वजह तो ये कि मुस्लिम हुसैन के सफीर बनने के हकदार सबसे ज्यादा थे, और दूसरी वजह यह कि मुस्लिम बहुत बहादुर थे। कई किताबों में तो ये मिलता है कि अब्बास को भी कई हमले करने के तरीके मुस्लिम ने सिखाए थे। इतने बड़े बहादुर, मैं बहादुरी दिखाओ जनाब मुस्लिम की। 11 बरस के थे जनाब मुस्लिम, और उस वक्त जो सिक्के चलते थे, सोने के रहे हो या चांदी के रहे हो या लोहे के रहे हो, 11 बरस की उम्र में सिक्के को ऐसे पकड़ते थे और ऐसे करके मसलते थे। जब सिक्का मसलते थे तो सिक्के पर जो नाम लिखे होते थे वो मिट जाते थे। इतने बहादुर थे मुस्लिम कि सिक्के को जब मसलते थे तो सिक्के पर जो नाम होते थे वो मिट जाते थे। मुस्लिम का यही तरीका था, सिक्का लेते थे, मसलते थे, नाम मिटा देते थे। अरे पूछने वाले ने पूछ लिया, मुस्लिम सिक्के से नामों को क्यों मिटा रहे हो? क्या मैं क्या करूं, इसमें जो नाम लिखे हैं वो मुझे पसंद ही नहीं है। यार 11 बरस की उम्र में जिसकी बहादुरी का यह आलम हो, जिसकी ताकत का यह आलम हो, आज कोई बड़े से बड़ा आप ले आइए पहलवान और जरा आज के सिक्कों से नाम हटा के दिखाए, लेकिन मुस्लिम 11 बरस की उम्र से ये ताकत रखते हैं। यही तो वजह थी जब इब्ने अशअस 3000 का लश्कर लेके मुस्लिम के सामने आया तो जनाबे मुस्लिम ने पहले 3000 को जब मारा तो तलवार नहीं उठाई, नेजा नहीं चलाया, बल्कि पहले 3000 को मारा कैसे? किताब में लिखा है पहले 3000 का जो लश्कर सबसे पहले आया उसे मारा कैसे? कहा मुस्लिम ने तलवार नहीं चलाई, बल्कि 2-2 सिपाहियों को उसके पटकों से पकड़ते थे, ऐसे करते थे, यूं करके एक दूसरे से लड़ाते थे, जान निकल जाती थी। पहले 3000 को मुस्लिम ने ऐसे मारा, जब अगले 3000 आए मुस्लिम ने एक एक को पटके से उठाया, पीछे फेंका। इस गली में मुस्लिम होते थे, पिछली गली में उनकी लाश होती थी। ऐसे मारा मुस्लिम ने दूसरे 3000 को। मोहम्मद बिन अशअस परेशान होकर इब्ने ज़ियाद से कहता लश्कर और भेज, लश्कर और भेज, लश्कर और भेज। इब्ने ज़ियाद पलट के कहता है ऐ मोहम्मद बिन अशअस तुम पागल हो गए हो, मैंने एक से लड़ने भेजा है, पूरे अरब से लड़ने थोड़ी भेजा। मोहम्मद बिन अशअस कहता है ऐ हाकिम तू खुद पागल हो गया है, तूने कहा था बस एक से लड़ना है, अरे तूने हम लोगों को अरे अरब के किसी बनिया बकाल से लड़ने नहीं भेजा, हाशिमी घराने के शेर से लड़ने भेजा। फज्र से लेकर अस्र तक मुस्लिम तन्हा लड़ते रहे हैं कूफियों से। अब मैं क्या करूं सरकार, जुमला आ गया। करबला की जंग 72 ने लड़ी है फज्र से अस्र तक, मुस्लिम ने अकेले लड़ी है फज्र से अस्र तक। और उसके बाद भी मोहम्मद बिन अशअस कहता है इन्हें ऐसे नहीं मार सकते, हम सब मर जाएंगे, पूरे कूफे में लाशों के अंबार लग जाएंगे, लेकिन हम इस हाशिमी जवान को नहीं मार सकते। का फिर कहा मुस्लिम के को धोखे से मारा जाए। मुस्लिम जंग कर रहे थे, पीछे एक गड्ढा खोदा गया और उस गड्ढे को पार दिया गया। मुस्लिम को जंग करते करते उन्हें पीछे लाया गया। मुस्लिम उस गड्ढे में गिरे, चारों तरफ से फौजों ने घेर लिया। घेरने के बाद एक जर्ब लगाई मुस्लिम के रुखसार पर,
जिससे मुस्लिम का एक दांत भी शहीद हो गया। तलवार छीन ली गई, मुस्लिम को कैद कर लिया गया। लाखों के लश्कर के सामने मुस्लिम अकेले कैद करके दरबार में ले जाया गया। जैसे ही इब्ने ज़ियाद के दरबार में जनाब मुस्लिम पहुंचे हैं, इब्ने ज़ियाद कहता है तूने मुझे सलाम नहीं किया, मैं कूफे का अमीर हूँ। मुस्लिम इस आलम में भी कह रहे हैं मेरा अमीर सिर्फ हुसैन है। अल्लाह अकबर। पता चला हुसैन ने क्यों भेजा था मुस्लिम को। मेरा हुसैन अमीर है, हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं। इब्ने ज़ियाद कहता है मैं तुम्हें अभी कत्ल करवा दूंगा, ये बताओ कोई तमन्ना है। कहा मुझे प्यास बहुत लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दिया जाए। मुस्लिम के सामने पानी पेश किया गया। मुस्लिम ने जैसे ही पानी को दहन में लगाया है, प्याले को, दांत से जो खून निकल रहा था, जो जख्म से खून निकल रहा था, वो पानी में गिरा, पानी मुजाफ हो गया। मुस्लिम ने पानी फेंक दिया। शायद मुस्लिम ने इस वजह से पानी न पिया हो, इस वजह से भी पानी न पी पाए हो क्योंकि मुस्लिम करबला की तमहीद का नाम है। जब करबला के शोहदा प्यासे शहीद कर दिए गए तो मुस्लिम कैसे पानी पीते। तारीख कह रही है कि जनाब मुस्लिम जब कैद हुए, हुसैन मक्के से निकल चुके थे, एक एक आने वाले से खबर लेते थे कि जो कूफे से आ रहा हो उसे रोका जाए, उससे खबर ली जाए कूफे की क्या खबर है। तारीख कहती है कि हुसैन ने एक शख्स को बुलाया, कहा किधर से आ रहा है, कहा कूफे से आ रहा हूँ। कहा कूफे का क्या हाल है, कहा मैंने देखा है कि तुम्हारे भाई मुस्लिम को कैद कर लिया गया है। वो गया, दूसरे शख्स को आता हुआ देखा, उसे बुलाकर पूछा बताओ कूफे की क्या खबर है। कहा का कूफे की खबर न पूछिए, कूफा अब रहने के काबिल न रहा। कहा क्या खबर है बताओ। कहा आपके भाई को कैद करके दरबार में ले जाया गया है और मैंने अपनी आंखों से देखा है, हाथों में जंजीरें पड़ी हुई हैं, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। इस आलम में मुस्लिम को दरबार में ले जाया गया। तीसरा बंदा आया, उससे पूछते हैं बताओ कूफे की क्या खबर है। वो कहता है मौला मत पूछिए, बर्दाश्त न कर पाएंगे। का बता क्या खबर है। का जब मैं चला था तो मैंने सुना था कि इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि जल्द से जल्द मुस्लिम को कत्ल कर दिया जाए और कत्ल करने के बाद मुस्लिम के लाशे को दारुल अमारा की छत से नीचे फेंक दिया जाए। मौला मैं ये सुन के वहां से निकला था। अब जैसे इस बंदे ने ये बात कही, एक मर्तबा मौला अब्बास हुसैन के करीब आए, आने के बाद कहते आका मुझे कूफा जाने की इजाजत दीजिए, आका मुझे कूफा जाने की इजाजत दीजिए। कहा अब्बास तुमने सुना नहीं, मेरा मुस्लिम कैद हो चुका है, मेरा मुस्लिम को अब कत्ल करने की तैयारी हो रही है। कहा अब्बास तुमने सुना नहीं, अरे अब जाकर क्या करोगे। एक मर्तबा अब्बास कहते हैं आका क्या आपने गौर नहीं किया, उस बंदे ने क्या कहा कि इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया है कि मुस्लिम के लाशे को दारुल अमारा की छत से नीचे फेंका जाए। अरे मौला आपको पता है ना दारुल अमारा की छत कितनी बुलंद है, इतनी बुलंदी से मेरे भाई का लाशा जमीन पर आएगा। अरे तो लाशे का क्या आलम होगा। कब बास किस लिए जाना चाहते हो। कब बस आपका कुछ नहीं करना, जब मेरे भाई का लाशा दारुल अमारा से नीचे फेंका जाएगा मैं अपने हाथों को फैला दूंगा, अपने भाई के लाशे को अपने हाथों में संभालूंगा। हुसैन ने कहा अब्बास करीब आओ। अब्बास करीब आए, हुसैन ने उंगलियां बुलंद की। अब्बास इन दोनों उंगलियों के दरमियान देखो। अब्बास ने देखा अरे मुस्लिम को दारुल अमारा की छत से नीचे फेंका जा रहा है। अब्बास कहते आका इजाजत दीजिए, मैं मुस्लिम के लाशे को सहारा देना चाहता हूँ। का अब्बास ये नहीं दिखाना था, जरा जमीन पर देखो। का गजब हो गया, एक मुअज्जमा
अपनी आगोश फैलाए, मुस्लिम के लाशे का इंतजार कर रही है। काश तुमने ना पहचाना, ये मेरी माँ फातिमा, मुस्लिम का लाशे का इंतजार। आजा मेरे मुस्लिम। सलामुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुल क़ल्बी यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जहाँ कहीं भी शान हैदर करार है, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू नामूस की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हाज़रीन मजलिस बानियान मजलिस की तमाम नेक हाजात को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जहाँ जहाँ भी शान हैदर करार है, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू नामूस की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सरनगू फरमा। परवरदिगार इस फर्श अज़ा के हकीकी वारिस इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको उनका वान अंसार शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। गुज़ारिश है एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम जमालुद्दीन इब्न फ़िदा हुसैन, मरियम बानो इब्न बिनत बाकिर अली, बतूल बानो बिनत यूसुफ़ अली इब्न अब्दुल हुसैन, सकीना बानो बिनत कसम अली, सादिक अली इब्न आमिर अली, शब्बीर अली इब्न रजब अली, अलाउद्दीन इब्न वीर जी, नाज़मा बानो बिनत असगर और असगर अली इब्न वली भाई की रूह को इरसाल फरमा दें। उसके साथ साथ रजानी और भूजानी ख़ानदान के तमाम मरहूमीन और मरहूमात को सूरह फातिहा इरसाल फरमा दें।